आतंकी घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रही है। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए 2 प्रधानमंत्री का बलिदान दिया है और पहलगाम आतंकी घटना के बाद भी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी कांग्रेस उसका समर्थन करती है। जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले का शोक मना रहा था तब जयराम ठाकुर नाच रहे थे। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास निगम कई वर्षों के बाद मुनाफे में आया है और सरकार पर्यटकों के आनंद हिमाचल में बढ़े इसके लिए कदम उठा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने समय में तहस नहस करने का काम किया है। आज सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की सरकार कंप्यूटेशन पूरी देने पर विचार कर रही है। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने को लेकर भी मामला विचाराधीन है। देखिए, जयराम ठाकुर जी तो जिस दिन यहाँ एक राष्ट्रभक्ति की बात आ रही थी उस दिन तो वो नाच कर रहे थे, उस दिन तो डांस कर रहे थे। तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब आप नाचते हो और पूरा देश गम में डूबा हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय शोक था, उस दिन तो वो नाच रहे थे। तो इस प्रकार देशभक्ति उन पर उंगली उठा रहे हैं जिन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जिस विचारधारा ने इस देश को मजबूती प्रदान की, इस देश में 2 प्रधानमंत्री, जिस कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान कर दिया, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता। और एक मुख्यमंत्री का हमने बलिदान दिया है, लाखों कार्यकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ में बलिदान दिया है। तो इस प्रकार की बात उठाना उनका अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको एक आदत पड़ गई है, मीडिया फीवर हो चुका उनको, वो मीडिया के बगैर रह नहीं सकते। तो अनाप शनाप बयानबाजी कर देते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करके वो कभी कुछ किसी नाम से किसी को पुकारने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति को जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस समय जयराम जी को याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के जो संसाधन थे उनको लुटाया है। हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने नहीं, आज टूरिज्म की हमारी बोर्ड की बैठक थी और टूरिज्म के बोर्ड में एडीबी के प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने के लिए निर्णय लिया गया। और जो कुछ एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होटल है, जैसे परमाणु का होटल है जो बंद पड़ा है, उसको आउटसोर्स पर देने की हमने बात की है कि इसको आउटसोर्स पर दे दिया जाए, ताकि टूरिज्म ने जो प्रॉफिट पिछले 2 साल से जो कमाया है, पहले ये 97 करोड़ होता था, फिर 103 करोड़ हुआ पिछले साल, और 78 से 103 करोड़ होता था। तो ये सब बैठकों में हमने चर्चा करके 109 करोड़ कमाया और पहली बार टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रॉफिट में आया है। और ये इसके लिए हमारे जो साथी है वाली जी इसमें मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने एक और ऐतिहासिक फैसला किया कि जो परचेजिंग होगी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वो थ्रू फूड एंड सिविल सप्लाई होगी। इस दृष्टिकोण से टूरिज्म की बैठक थी कॉरपोरेशन की। फिर उसके बाद हमारी हेलीपोर्ट्स कहाँ बनने उसके संदर्भ में बैठक थी। और इस दृष्टिकोण से एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन था उसमें तीनों एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात पर चर्चा हुई। तो क्योंकि हमारा जो सरकार का जो प्राइमरी थ्रस्ट है वो कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा करने में, कांगड़ा की तो लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन शिमला के एयरपोर्ट को अगर टूरिज्म को और डेवलप करना तो कैसे आगे बढ़ा जाए, इस दृष्टि से चर्चा की गई। देखिए, कम्युनिकेशन के मामले में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है और कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की है और कम्युनिकेशन के मामले में उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी जो 40% हम उनको पेंशन एडवांस देते हैं उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कम्युनिकेशन के मामले में जैसे कि आज तकरीबन 1500 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले फैसला के लिए मेरे पास फाइल आई थी। तो मैं भी सोचता हूं कि अभी इस पर मेरे को और विचार करने की ज़रूरत है और विचार करने के बाद फिर कैबिनेट में जाएंगे। लेकिन जो आज कर्मचारी हमारे रिटायर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूरा कम्पनसेशन मिले, क्योंकि कम्पनसेशन एक इस प्रकार का धन है कि जब वो रिटायर होता है 30-35 साल के बाद सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, तो
तो उसने कुछ बचाया नहीं होता, तो वो अपने घर में जाकर उसका मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उस पर पैसा खर्च करता है और उसके बाद वो अपना बुढ़ापा का जीवन यापन ठीक करता है। तो बड़ी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की इस विषय पर विचार करने के लिए थोड़ा अभी समय चाहिए। लेकिन मैं कम्युनिकेशंस की जहाँ तक बात है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की, उस पर आगे कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो भी रिटायर हो रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन नहीं काटी जाएगी, उन्हें पूरी कम्युनिकेशन दी जाएगी है। लेकिन सब पर चर्चा होनी है, कैबिनेट सब कमेटी की बात है, सब प्रकार के प्रस्ताव है और निश्चित तौर पर प्रदेश कैसे आगे बढ़े इसमें कर्मचारियों के सहयोग से ही आगे बात की जाएगी। और जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी है, हमने तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उनके लाभ हमने सुरक्षित भी रखने हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लाभ सुरक्षित नहीं रखने, उनकी कम्युनिकेशंस को भी हमने सुरक्षित रखना है। लेकिन विचार विमर्श सभी कर्मचारी और पर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस दृष्टि से हमारा सोच बनती है और मेरा ये मानना है कि अगर रिटायरमेंट की भी एज बढ़ानी पड़ेगी तो वो भी कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में चर्चा के बाद ही हम आगे इसमें बढ़ा जा सकता है और किन परिस्थितियों में बढ़ानी आएगी उसकी पूरी प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाने हैं, युवाओं को भी ध्यान में रखना है। तो अभी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है, जो सब कमेटी ने फैसला किया, अभी कोई मैंने फैसला नहीं किया है। लेकिन इस प्रकार हमारे पास कैबिनेट नोट आया, हम आगे आने वाले समय में उसको और विचार करेंगे।